नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः भगवान ने अगले श्लोक में कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। हे अर्जुन, जैसे यंत्रारूढ़ानि यंत्र पर आरूढ़ हुए, यंत्र जैसे कुम्हार का चाक है अथवा मोटर गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ी है, उस पर बैठा जीव चल नहीं रहा है। चल तो रही है गाड़ी, लेकिन जीव भी उसी के साथ चल रहा है। तो यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र पर आरूढ़ हुए। ये यंत्र क्या है? तो वर्तमान का जो यंत्र है यह तो यंत्र है ही, मशीन आदि सब यंत्र ही है, लेकिन यहाँ यंत्र से अभिप्राय शरीर से है। शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए, ये संबोधन जीवात्मा के लिए है। जीवात्मा कहाँ से व्यवहार कर रहा है, सारा कार्य संपन्न कर रहा है, शरीर ही उसकी मूल है। तो शरीर यंत्र है, इस शरीर में आरूढ़ हुआ, बैठा हुआ, चढ़ा हुआ, स्थित होता हुआ सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणियों को। ईश्वर, जो ईश्वर है, कैसा ईश्वर? जो शास्ता जनानम, संसार का जो शासन कर रहा है, अथवा जो अंतर्यामी है, ऐसा परमेश्वर। माया माने अपनी माया से, भ्रामयन, प्राणियों के कर्मों के अनुसार उनको भ्रमण कराता हुआ, घुमाता हुआ, भ्रमाता हुआ, सर्वभूतानाम, संपूर्ण भूतों के, संपूर्ण प्राणियों के हृदय देशे तिष्ठति, हृदय देश में स्थित रहता है। तो हृदय देश क्या है? हृदय अंतःकरण, अंतःकरण में ही ये आत्मा है और वो आत्मा ही अधिकरण है। ये अंतःकरण तो उसी में आक्षिप्त है। तो वह जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो अंतःकरण में ही स्थित है। अंतःकरण में स्थित है माने अंतःकरण उसमें आधार, अधिकरण जो है वह तो जीव आत्मा है और अंतःकरण उस आधे है। तो इसी अंतःकरण में कौन है? कहा इस देश में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर तिष्ठते ने बैठा है। तो अगर ईश्वर यहाँ विराजमान है तो फिर तो संसार को वही घुमा भी रहा है। कहा ही कि ईश्वर माया, अपनी माया से भ्रामयन घुमा रहा है। कैसे? उनके कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म किया है पूर्व जन्मों में, उसी कर्मों से बाध्य होते हुए नित्य नए कर्म करते जाते हैं। एक क्षण कर्म समाप्त नहीं होता, अगले क्षण दूसरा कर्म उत्पन्न हो जाता है। तो कहा कि ये भ्रामयन माने जब सबको भ्रमित कर रहा है माया के द्वारा, तो ये कभी लगता है कि जब ईश्वर ही इसका कारण है, वही अपनी माया से सबको भ्रमित करा रहा है, तो जीव को आखिर में क्यों सुख दुख भोगता बनना चाहिए? जीव तो कुछ कर नहीं रहा है, कर रहा है ईश्वर की माया कर रही है। तो फिर जीव का इसमें क्या दोष है? और फिर अर्जुन ने जो पहले प्रश्न कर लिया था, पूछा था कि अच्छा अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष और अनिक्षन्नपि वार्षणेय बलादेव नियोजित। किसके द्वारा प्रयुक्त किया हुआ जीवात्मा पाप कर्म करता है और न चाहता, अनिक्षन्नपि, इच्छा तो नहीं रहती कि पाप करे, फिर भी हे वार्षणे, हे श्री कृष्ण, बलादेव नियोजित, हठात उसको उस कार्य में नियुक्त कर दिया जाता है। तो भगवान कह सकते थे कि मैं ही कर रहा हूँ या मेरी माया करा रही है, ये वही कह देते तो बात समाप्त हो जाती। अगर इतना कह देते तब तो जीवात्मा बच जाता, वो किसी भी कर्मों को भोगतेगा नहीं, फिर ईश्वर की माया भोगे। लेकिन देखें यही बात है, प्रसंग आता है जहाँ एक किसी व्यक्ति ने एक आश्रम बनवाया और उस आश्रम में प्याऊ भी लगवा दिया, जल की व्यवस्था कराई है, बगीचे हैं। तो कोई गाय चरते हुए आ गई और गाय चर रही थी। उसका जो स्वामी था उसने एक डंडे से प्रहार किया, गाय उसी डंडे के प्रहार से मर गई। तो गो हत्या प्रकट हो गई साक्षात। व्यक्ति डर गया, उसने कहा कि जो गो हत्या से आई
हत्या है, गाय की आत्मा ही आती है हत्या के रूप में। कहा कि मैं आप पर आ रही हूँ, आपने पाप किया, मेरा वध किया है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं आपको मारा, ये तो मारने वाला हाथ है, हाथ ने मारा है और हाथ का देवता इंद्र है, तो इंद्र पर जाओ भाई, ये काम तो उसने किया तो उस पर लोगो। क्या चली गई इंद्र के पास। इंद्र तो बड़े आश्चर्य में पड़े कि तो मेरे ऊपर ये आरोप। तो इंद्र ने सोचा कि मैं ही क्यों करूं, ईश्वर ही सब करा रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास ले गए, बुद्धि के समष्टि बुद्धि के देवता तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं ये कैसी व्यवस्था, हत्या आ गई हमारे पास। तो भगवान ने कहा कि अच्छा थोड़ी देर के लिए हत्या से कहा रुक जाओ, और वेश बदल करके ब्राह्मण के रूप में भगवान आ जाते हैं उसी आश्रम में। और उस आश्रम के मालिक हैं वो दिखाने लगे कि देखिए मैंने ये बढ़िया धर्मशाला बनवाई है, सुंदर बगीचे बनवाए, ये तालाब बना दिया है, यहाँ जो है अतिथियों के लिए अतिथिशाला बनाई है, भोजन यहाँ सदावर्त चलता है। सब दिखाते गए और बताते गए ऐसा मैंने किया मैंने किया। जब वो गाय के पास से भगवान ले गए तो उनका अरे ये गाय कैसे मर गई। उन्होंने कहा कि मर गई, ये है इंद्र रूपी हाथ ने डंडे का प्रहार कर दिया। तो भगवान ने कहा अच्छा ये जो आपने सब कराया, घर तो आपने बनवाया, अतिथिशाला निर्माण आपने किया, बगीचा आपने लगाया, और गाय वो तो इंद्र ने नहीं कराया। ये जब डंडे का प्रहार किया गाय मर गई तो आप नहीं कराई, इंद्र इसका दोषी है। तब उन्हें बोध हुआ अच्छा अच्छा हाँ सब तो मैं ही कर रहा हूँ। यही है आधे में ये अर्ध कुटिल न्याय नहीं चलता। अर्ध कुटिल न्याय होता है कि एक किसी व्यक्ति के पास मुर्गी थी और उस मुर्गी का रोज अंडा देती थी, उस अंडे को खाकर तृप्त होता था। बहुत दिनों तक अंडा खाते उसके मन में आया कि मांस भी खाना चाहिए मुर्गी का, और ये अंडा ही मिलता है रोज तो अच्छा नहीं, एक ही मुर्गी है कहाँ से ले आऊँ। तब उसने विचार किया कि अच्छा इस मुर्गी के पीछे हिस्से से अंडा आता है तो उसको छोड़ दूँ, आगे हिस्से को काट करके मांस भी पका कर खा लूँ और पीछे से अंडा आता रहेगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आधे को पका कर खाए और आधे से अंडा ले, ये अर्थ कुटिल न्याय, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए जब माया के वशीभूत होकर अज्ञान अवस्था में व्यक्ति कर्म करता हुआ कर्मों को का स्वामी अपने को मान बैठता है, तब तो निश्चित ही उसको सुख दुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। लेकिन जब यह बात समझ में आ जाए ठीक ठीक कि कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ तो ईश्वर कर रहा है, ईश्वर के द्वारा सारे कार्य संपादित हो रहे हैं, यदि इसका बोध होगा तब निश्चित ही सुख दुख सब समाप्त होंगे, कर्मों का सिलसिला ही समाप्त हो जाएगा और ये ज्ञान उदित होगा। तो भस्म कहा कि जैसे यथै अग्नि यथै धान से समिद्धोग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, जैसे ईंधन अग्नि से जल जाता है उसी प्रकार से सारे कर्म जो अग्नि प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि, उससे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं और बीज भुन जाने के बाद पुनः बीजोत्पत्ति नहीं हो सकती उससे। उसी रूप में जब एक बार कर्म समाप्त हो जाएंगे, कर्म सब दग्ध हो जाएंगे, तो दूसरे कर्म नहीं होंगे। और ये दग्ध कैसे होंगे कि जब ये बोध हो जाए, और बोध ही न हो जाए, प्रत्येक पल भगवत परायण होता हुआ ये देखे कि जो कार्य संपन्न हुआ ईश्वर की माया से संपन्न हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन यंत्रारूढ़ानी, यंत्र पर आरूढ़। तो वहाँ जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ये कौन कराता है, तो भगवान ने उसके उत्तर में यही कहा था कि कामेश क्रोधेश रजोगुण से हुआ। ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यही हैं जो महासनो महापापमा विद्येनम हुए ऋणम, ये महा असनी बहुत भोजन करने वाले बहुत बड़े पापी। तो ये निश्चित ही रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध है। लेकिन ये काम और क्रोध जैसा कि पूर्व श्लोकों में भी आ चुका है, काम क्रोध भी यद्यपि जो साधक है जब ये समझ लेता है कि सब नारायण के द्वारा संपन्न हो रहा है तो काम क्रोध तो मिट ही जाते हैं। पर यदि कहीं पूर्व संस्कार से कुछ आ भी गए और उसने भगवत समर्पण ही कर दिया है तो निश्चित ही उस कर्म का बंधन होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो ईश्वर है सबका शास्ता है, जो सबका स्वामी है, चराचर का अधिपति है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वह यंत्रारूढ़ानी, शरीर यंत्र है। इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए। शरीर यंत्र है, यंत्र कभी भी बिगड़ जाता है। जैसे एक ही विद्युत से सैकड़ों यंत्र चल रहे हों
सैकड़ों पंखे चल रहे हों, सब में बिजली समान रूप से आ रही है, और कभी कोई पंखा खराब हो गया, बाकी तो चल रहे हैं, एक खराब हो गया, दो खराब हो गए, इसका अर्थ है वो यंत्र खराब हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब चाहे कितनी बिजली उसमें आती रहे वो नहीं चलेगा। उसी प्रकार से सैकड़ों बल्ब जल रहे हों, विद्युत समान रूप से सब में है, विद्यमान है, लेकिन दो चार फ्यूज हो जाए तो वो बल्ब माने यंत्र की गड़बड़ी है, उसमें बिजली का दोष नहीं है। इसीलिए अगर पंखे सैकड़ों पंखों में एक दो बिगड़ जाए, ना चले, विद्युत रहते हुए भी नहीं चलते, तो पंखे का दोष है, बिजली का नहीं है। इसीलिए व्यक्ति अगर स्वतः पाप कर्म करे और ये कहे कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ये तो ईश्वर ही है, यंत्रारूढ़ानि माया भ्रामयन् सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणियों को भ्रम में डाल रहा है, घुमा रहा है, तो सबको घुमा रहा है ईश्वर, यंत्रारूढ़ जीव को, ये तो ठीक है। लेकिन अगर यंत्र की गड़बड़ी है, यंत्र ही बिगड़ जा रहा है, तो उस परमात्मा का उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, दोष उस यंत्र का है। इसीलिए कहा कि अर्जुन यंत्रारूढ़ानि, शरीर रूपी यंत्र में, अब यहाँ यंत्र माने शरीर, इस शरीर रूपी यंत्र में रूढ़ानि, आरूढ़ानि, आरूढ़ हुए, बैठे हुए, स्थित होते हुए, सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणियों को, प्राणी मात्र को, प्राणी जगत को, चराचर जगत को, संपूर्ण प्राणियों को कहले सर्वभूतानि। ईश्वर जो अंतर्यामी ईश्वर है, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, वह माया, अपनी माया के द्वारा। माया क्या है? तो माया तो वही है जिसको कहा कि जो परा प्रकृति भगवान ने बताई थी कि जीव भूता सनातनी, जो जीव रूपी सनातनी जीव रूपा माया है परमात्मा की, वह माया, माया विशिष्ट ही, माया की उपाधि से ही ईश्वर का बोध हो पाता है। पर माया का एक शाब्दिक जो अर्थ किया संस्कृतज्ञों ने, वो कहते माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वो माया है। तो वस्तुतः जब हम संसार को अपना मानते हैं तो वह माया को ही अपना चाहते हैं कि मेरा है, माया किसी की हुई नहीं। और माया को तो कबीर ने कहा कि माया महा ठगनी में जानी, वो तो महा ठगनी है, वो ठगने के लिए आती है। वही माया है सब प्राणियों को उनके कृत कर्मों के अनुसार, जैसा पूर्व पूर्व जन्मों में कर्म किया है, उन्हीं कर्मों के अनुसार भ्रामयन, भ्रमाती हुई माने घुमाती हुई, भ्रमण कराती हुई, कभी इस तन में कभी उस तन में। कहीं देखा कि वो जो है वही जीव जो कुछ क्षण पूर्व तक बड़े श्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ है, क्षण भर में गिरा दिया और क्षण भर में फिर किसी अन्य योनि में पहुंचा दिया। तो क्षण मात्र में ही जो परिवर्तन करती रहती है, सबको भ्रमित कर रही है, घुमा रही है, वो कौन है? तो कहा, भगवान कहते हैं ईश्वरः मायया। इसको ये कह सकते हैं कि ईश्वर की माया, वह ईश्वर की माया ही है जब जो सबको घुमा रही है। तो ईश्वर कहाँ है? कहा ईश्वर तो बैठा हुआ है अंतःकरण में, अंतः देश में, हृदय देश में बैठा हुआ, हृदय में स्थित वह जो ईश्वर है वह तो बैठा है सबके अंतःकरण में। लेकिन ईश्वर माया, ईश्वर की माया भ्रामयन् सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण जीवों को भ्रमित कराती हुई क्या कर रही है? उनके जैसे कर्म हैं उन्हीं के कर्मों के अनुसार उन्हें बंधन में डाल रही है, उन्हें मुक्त भी कर रही है। तो जैसा कर्म जीव का होता है, उस जीव के कर्मानुसार संसार मात्र को, जगत मात्र को, कहले संपूर्ण प्राणियों को कर्मानुसार अच्छे या बुरे लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में या नरक आदि लोकों में वही पहुंचाती है। और वह उसका कारण जीव है, स्वयं होता है, क्योंकि जानते हुए भी वह मुक्ति के उपाय में, जो मुक्ति का उपाय है उसको नहीं करता, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, बल्कि संसार इस माया को ही अपना मानने लगता है और उसी में डूब जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि ईश्वर तो हर देश में बैठा हुआ है और वहाँ रह करके वह अपनी माया के द्वारा, माने ईश्वर की जो माया है वो संपूर्ण प्राणियों को, यंत्र पर बैठे जैसे जीव स्वतः पहुँच जाते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, वैसे शरीर रूपी यंत्रों में बैठा करके सबको उनके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों में पहुँचाती है, भिन्न लोकों में पहुँचाती है और कर्मानुसार फल देती रहती है।
पुनः अगले श्लोक में भगवान जो पूर्व श्लोक का संदर्भ है उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। पूर्व श्लोक में कहा कि ईश्वर ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठ करके अपनी माया से, जैसे यंत्रारूढ़ जीव, कोई जीव यंत्र पर आरूढ़ हो और भ्रमण करता रहे, ठीक उसी प्रकार से यंत्रारूढ़ है जीव भ्रमण कर रहा है। भगवान की माया ही उसको भ्रमण करा रही है। तो वह कौन है? तो हृदयस्थ ईश्वर परमात्मा। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, इस माया से वशीभूत होकर के जो जीव भ्रमण न करे उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। भगवान ने कहा कि अर्जुन, हे भारत, भारत भरतवंशी अथवा भरत वंश के सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, आप कुल दीपक हैं। अब भा माने कांति, भा माने ज्योति, भा माने एक प्रकार से तेज, तो उसमें जो रत हो वही है भारत। तो तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, तुम हमेशा तेज में रमण करने वाले हो। इसलिए हे अर्जुन, सर्वभावेन तम एव शरणं गच्छ। अतएव सर्वभावे माने सभी प्रकार से, तमेव, तम एव माने उस परमेश्वर की ही, उस परमात्मा की ही। तब यहाँ उसके लिए संकेत करना है, उस परमात्मा। अब भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं परमात्मा ही हैं, बल्कि ऐसे परमात्मा हैं जो 16 कला से अवतरित हुए हैं, अथवा कहें कि ये जगत गुरु हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं कह करके भागवतकार व्यास जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होकर के आए हैं। अन्य जो अवतार भगवान के हैं उन अवतारों में तो थोड़े थोड़े अंश से आते रहे। भगवान के लिए कहा कि जो अवतार हुआ वो एते चांस कला प्रोक्त, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य जो अवतार हैं वो अंशात्मक हैं, लेकिन यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण आए हैं, परमात्मा ही आए हैं। तो कहा कि ये तमेव शरणं गच्छ क्यों कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन उसी की शरण में जाओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। और ये तम से संकेत यहाँ तो उसकी ओर है, वह इसका अर्थ है बोलने वाला कोई और है, और तम कह करके वो दूसरे की ओर संकेत कर रहा है। पर यहाँ तम से उस परमेश्वर का ही बोध है। और परमेश्वर का अभिप्राय अभी जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में भगवान ने किया था अर्जुन से, कि अर्जुन जैसे यंत्रारूढ़ानि, यंत्र पर आरूढ़ हुए जीव, तो यंत्र एक प्रकार से शरीर ही है और इसी में आरूढ़ है वो जीवात्मा। और ठीक उसी प्रकार से जैसे यंत्र तो अनेक बने होते हैं, विद्युत यंत्र कई होते हैं, और जब बिजली समान रूप से सब में आती है लेकिन यंत्र अपने ढंग से काम करते हैं। जो विद्युत रेफ्रिजरेटर में आएगी उसको ठंडा करती है, वही हीटर में आकर गर्म कर रही है हीटर को, और वही पंखे में आकर के हवा दे रही है, वही बल्ब में जाकर के ज्योति जल रही है। तो यंत्र तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन विद्युत सब में समान है। इसीलिए कहा कि ईश्वर जो है वह तो एक ही संबित रूप में, एक ही प्रकाश रूप में सारे यंत्रों के मध्य में बैठा हुआ अपनी माया के द्वारा सबको घुमा रहा है, भ्रमित कर रहा है। तो माया भ्रमित करती है, इसका अर्थ है कि मायावान जो है, जिसको कहें कि माया पुरुष, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हैं। तो कहाँ जाएं? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर ये बात समझ में आ जाए, अधिक भ्रमित होना नहीं चाहते और माया के वश में रह करके इस आवागमन के बंधन में नहीं बंधना चाहते, तब क्या करना चाहिए? तो कहा तमेव शरणं गच्छ, उसी परमेश्वर के ही शरण में चले जाओ। शरण माने अनन्य शरण, और शरण का अर्थ होता है शरणं गृह रक्षित्रो। गृह रक्षित्र, गृह कहते हैं घर को, और रक्षित्र का अर्थ भी है जो रक्षा करे, और अधिष्ठान भी वही शरण ही है। शरण माने अधिष्ठानम, अधिष्ठान। तो उसकी शरण ले लो माने आश्रय ले लो, उसको अपना गृह बना लो। उसके आश्रय से क्या होगा कि समस्त दुखों से मुक्ति हो जाएगी। कहा कि गच्छ माने चले जाओ, प्राप्त हो जाओ। और ये किस प्रकार से जाएं? कहा सर्वभावेन, संपूर्ण रूपों से, सभी प्रकार से। सर्वभाव का अर्थ है कि मनसा, वचसा और कर्मणा,
मन के द्वारा जो मानसिक चिंतन हो रहे हों वह भी उसी को समर्पित करते जाओ। चिंतन भी उसी परमात्मा के लिए, उसी के शरणागत होकर के। और कहा कि मनसा वचसा, वचसा माने वाणी के द्वारा, तो जो शब्दोच्चारण हो, जो स्तुति हो, अथवा कह लें कि जो कार्य वाणी के द्वारा संपन्न हो रहे हैं वह भी समर्पित हो जाए, वह भी आश्रय ले ले उस परमात्मा के। तो सर्वभावेन में मनसा वचसा और कर्मणा, कर्मणा का अर्थ है शारीरिक कृत्य, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं शरीर से, वो सारे कृत्य भी परमात्मा को ही समर्पित होने चाहिए। तो और अन्य प्रकार से भी यदि कोई कार्य हो रहे हों, बुद्धि भी कहीं निश्चय कर रही हो, तो ये सब कुछ सर्वभावेना माने संपूर्ण रूप से हर प्रकार से उस परमात्मा की शरण ले लीजिए, शरण ग्रहण कर लीजिए, उसी के शरण में चले जाइए। वो कौन परमात्मा है? कहा कि पूर्व श्लोक में जिसे कहा था कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर ही सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है, हृदय देश में स्थित है। तो वह जो ईश्वर है उसके शरण में जाओ। और शरण में जाने पर यदि किसी प्रकार का कष्ट आता है, कोई कठिनाई बनती है, पूर्व प्रारब्ध से ये बातें संभव हो सकती है, तो उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का विचार करो। देखो कि ईश्वर इस प्रतिकूलता में भी अपनी कैसी कृपा बना रहा है। और ये प्रतिकूलता में ईश्वर की अनुकूलता देखने का भाव यही है कि जो साधक होता है वो धीरे धीरे साधना करते हुए जान लेता है कि ईश्वर की कृपा से ही सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, व्यक्ति तो निमित्त हो रहा है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है जिसमें एक राजा कभी पीड़ित हुआ, राजा की उंगली कट गई तलवार से, तो वो अपने चतुर मंत्रियों को बुलाया और सबसे कहा कि भाई ये उंगली कट गई, मुझे तो बहुत वेदना है। तो कोई एक मंत्री जो बुद्धिमान मंत्री था उसने कहा कि राजन, इसमें भी ईश्वर की इच्छा देखो, अनुकूलता हो तभी ईश्वर की कृपा है, सो नहीं प्रतिकूलता में भी ईश्वर की कृपा होती है। परमात्मा ने शायद आप पर कृपा किया होगा जो उंगली कट गई। राजा ने सोचा कि ये कैसा दुष्ट मंत्री है, कैसी इसकी उल्टी बुद्धि है, उंगली तो मेरी कट गई, कष्ट मुझे हो रहा है, ये कह रहा है कि ईश्वर की इच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि इस मंत्री को ले जा करके हवालात में डालो, बाहर रहने योग्य नहीं है, सलाह क्या देगा। और मंत्री जी जेल में डाल दिए गए। परिणाम हुआ कि कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा रथ पर बैठ करके कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए और रास्ता भटक गए, सैनिक पीछे रह गए। और अभी राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, विश्राम के लिए बैठ गए वृक्ष की छाया में। उस समय दस्युओं का सम्राट कुछ सेना को लेकर के निकला था और वो इसलिए आया था कि किसी व्यक्ति को ले चल करके बलि दी जाए, काली को बलि देने के लिए ले जा रहा था, तंत्र क्रिया करने के लिए। राजा को देखा और राजा को ही घेर लिया और पकड़ लिया गया, बांधे गए। जब देवी के मंदिर में ले गए, पूजा आदि कराई जाने लगी बलि के पहले, तो जैसे पुजारी ने देखा कि अरे हाथ इसके ये उंगली तो कटी है, तो पुजारी ने कहा कि नहीं, ये सावयव संपन्न नहीं है, सारे अंग प्रत्यंग नहीं है, इसकी बलि देवी ग्रहण नहीं करेगी, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक उंगली इसकी कट गई है, इसलिए इसको मुक्त कर दो। तो राजा मुक्त कर दिया गया। और जब वो लौट करके आया तो उसने कहा कि तो बहुत अच्छी बात हुई, उंगली हमारी अगर न कटी होती तो आज गला कट जाता, मैं मर जाता। और मंत्री ने तो ठीक ही कहा था कि ईश्वर की इच्छा से सदैव अगर प्रतिकूल भी कोई कार्य है तो उसमें ईश्वर की इच्छा को देखना चाहिए। तो मंत्री को निकलवाया। जब मंत्री जी जेल से बाहर आए तो राजा ने कहा कि देखो मंत्री जी, आपने तो उस समय कहा था, पर मुझे लगा कि मेरे प्रतिकूल बोल रहे हैं इसलिए जेल में डाल दिया, पर जंगल में मैं फंस गया था, उंगली जो कट गई थी इसी से मैं बच गया। लेकिन ये बताइए कि अगर उंगली कटने पर आपने ऐसा कहा और मैं गया जंगल में, पकड़ा गया, आप होते तो मेरी रक्षा हो जाती, वैसे भी हमको दस्यु जो सम्राट था न पकड़ पाता। तो मंत्री ने कहा कि आप न पकड़े जाते राजन तो मैं पकड़ा जाता। और होता यही कि हमारी तो उंगली कटी नहीं थी, हमारे कोई अंग नहीं कटे थे,
तो इसीलिए परमात्मा ने आपकी बुद्धि में बैठ करके मुझे जेल में डलवा दिया। वो भी अच्छा किया, नहीं तो मैं होता तो मेरा गला काटा जाता, आप तो बच ही जाते। तो देखिए इसका दृष्टांत है, इसका अभिप्राय यही है कि कभी उंगली भी कट रही हो तो क्या पता ईश्वर की इच्छा उसमें निहित है, और ईश्वर ही जैसा चाहता है वैसा यंत्रारूढ़ इस जीव को भ्रमित करा रहा है। ईश्वर चाहता मैंने ईश्वर की माया के द्वारा जीव भ्रमित हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि उस ईश्वर को, उस परमात्मा को जिसकी माया के वशीभूत होकर के जीव सदैव घूमता फिरता है, इस भवबंधन को पार नहीं कर पा रहा है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो कभी काल, कभी कर्म, कभी स्वभाव और कभी गुण, इन्हीं के घेरे में फंसा हुआ ये जीव भटकता रहता है। तब कैसे उद्धार हो इस भवसागर से, भवसागर पार कैसे हो, इसके लिए क्या उपाय है? तो का एकमात्र उपाय है कि तमेव शरणम गच्छ, उसी के शरण को ग्रहण कर लो। और शरण ग्रहण करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो कहा कि देखिए, यदि कोई कमी रह जाती है शरण ग्रहण करने के बाद, अगर प्रारब्ध बहुत बुरे भी हैं तो ईश्वर को सौंप देने के बाद वो प्रारब्ध दुख नहीं बल्कि सुख देने लगते हैं। रामानुजाचार्य की परंपरा में प्रपन्नामृतम है, और रामानुज के जो अनुयायी हैं उसमें एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और इस श्लोक का रोज प्रायः वो लोग पाठ भी करते हैं, जिसमें कहा है कि भगवन अभूतपूर्वम मम भाव किमुवा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। हे भगवन, कितना बड़ा से बड़ा दुख हमें आता रहा है, और इससे बढ़कर और दुख क्या होगा? हम सहन करते रहते हैं, और सहन करने की सामर्थ्य आपने प्रदान कर दी है, तो मैं सह लेता हूँ। अभूतपूर्वम मम भावी किमुआ, चाहे तो बीच में हो और कष्ट आगे आवेंगे भी तो मुझे आप सहन शक्ति दीजिए, मैं सहन करूं। सर्वम सहे में, मैं सब कुछ सहन करता हूं, क्योंकि सहजम ही दुखम, दुख तो सहज है, दुख तो आता ही रहेगा। लेकिन अब वो कह रहा है भक्त कि किंतु त्वदग्रे शरणागतानाम, किंतु हे भगवान त्वदग्रे, आपके आगे अब मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, शरणागत ले ली है, आपके शरणागत हो चुका हूँ। तब पराभव, अगर दुख आया मैं टूट गया, दुख नहीं सह सका, तो पराभव नाथन तेन रूप, हे नाथ वह आपके अनुरूप नहीं रह जाएगा। तब तो ये लोग यही कहेंगे कि कैसे हैं ये दीनानाथ, कैसे हैं भक्तों के पालक, ये भक्त तो टूट गया, दुख इतना बड़ा आया कि उस दुख को सह नहीं सका। इसलिए हे भगवान, सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, दुख तो सहज है, मैं सबको सह लूँगा, पर कहीं ऐसा न हो जाए कि दुख सह न पाऊँ और आपका शरणागत हूँ। और शरणागत होने पर क्या होता है? तो वो कहा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, विभीषण शरणागति जब होती है तो यद्यपि सुग्रीव आदि रोक रहे हैं कि इसको आने मत दीजिए, ये तो पाप रूप है, दशानन का भाई है, और अगर आया है सामने तो कुछ रहस्य होगा इसके मन में, हो सकता है भेद लेना चाहता हो। भगवान ने कहा कि विभीषण अगर आया है तो सुग्रीव जी आने दीजिए, क्या दोष है? क्योंकि वो तो एक तो शरण में आया है और चिल्ला रहा है, नाम लेकर पुकार रहा है। ठीक है, भेद लेने आया होगा तो कौन सी ऐसी बात है, अगर भेद भी लेना चाहे तो हम में क्या है, कौन सा ऐसा दोष है? दूसरी बात, अगर वो पापमय है तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। मेरे सामने तो वो आता है जो पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन सुग्रीव जी, जो शरणागत हो आवे, और शरण में आए हुए व्यक्ति का अगर कोई निषेध कर दे, परित्याग कर दे, उसको भगा दे, शरण न दे, रक्षा न करे, तो क्या होता है? शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान, अपना हित अनहित देख करके कि इससे मेरा अहित होगा, क्यों इसको रखूं, इसका अनुमान करके जो शरणागत का त्याग कर देते हैं, ते नर पावर पाप में ते नहीं विलोकति हान, वो मनुष्य नहीं है, वो तो पापमय है, पामर जीव हैं, उनको देखने से भी पाप लग जाता है। शरण में आए हुए का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखें, जब परीक्षा करने के लिए राजा शिविकी, इंद्र आते हैं, अग्निदेव आते हैं, अग्निदेव कबूतर बन गए और इंद्र बाज बन जाते हैं, बाज बन करके आते हैं। और होता ये है कि राजा शिव बैठे हैं सिंहासन पर, कबूतर पर आक्रमण बाज करना चाहता है, बाज पक्षी दौड़ करके कबूतर राजा की गोद में आ जाता है
अब बात जब झपटता है तो राजा निषेध कर देते, नहीं अब तो मेरा शरणागत हो गया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो इंद्र रूपी बाज कहते कि नहीं ये तो मेरा आहार है। तब उस समय से भी उसको कबूतर को देने के बदले अपना प्राण देना, अपना शरीर देना स्वीकार करते हैं। और तराजू के एक पल्ले पर कबूतर रखा जाता है, दूसरे पर स्वयं अपने मांस काट कर रखते हैं। अंत में पूरी शरीर भी सौंप देते हैं। लेकिन उस बाज पक्षी तो परीक्षा कर रहा है, कबूतर के बराबर राजा के शरीर नहीं होते। अंत में वो दोनों प्रसन्न होते हैं, राजा को वरदान देते हैं। तो इसीलिए शरणागत अगर कोई हो गया हो तो उसका त्याग तो सामान्य लोग भी नहीं करते, भला भगवान कैसे करेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब इस माया से बचना हो, क्योंकि माया बड़ी दुरूह है, बहुत दुर्तिक्रम है, सहज में इसका पार नहीं कोई पा सकता। बड़े बड़े तपस्वी भी गिर जाते हैं, इसके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ, उसी परमात्मा के शरण में चले जाओ। सर्वभावेन मनसा वचसा कर्मणा, सभी रूप से तत्प्रसादाम पराम शांति, और उसी परमात्मा के प्रसाद माने कृपा से परम शांति, परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति ही प्राप्त नहीं होगी, शाश्वतम स्थानम प्राप्यस्य, और जो सनातन स्थान है माने भगवान का परम धाम है, अथवा कह लें कि जो परम पद माने मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है, वह भी प्राप्त हो जाएगा। किस स्थिति में होगा? तो कहा कि जब तुम शरणागत हो जाओगे। किसके शरण में? तमेव, उस ईश्वर के शरण में। कौन ईश्वर? जिसको पूर्व श्लोक में कह दिया कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो सबके हृदय में स्थित रहता है, उस परमात्मा के शरणागत को ग्रहण कर लो। और इससे ये होगा कि उसी परमात्मा की कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। केवल परम शांति ही नहीं, शांति के साथ साथ जो सनातन परम धाम है, अथवा कहें कि जो मोक्ष है, उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पुनः भगवान ने कहा कि जब उस परब्रह्म परमात्मा के, उस नारायण के, अथवा कहें कि वह जो सब प्राणियों के हृदय में रह रहा है, अंतःकरण में रहता है, हृदय देश में रहता है, उसकी शरण प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित ही परम शांति भी मिल जाएगी और परम पद के अधिकारी बन जाओगे। तो परा शब्द है, इसका अर्थ ही होता है कि जिसके बाद अब कुछ भी शेष नहीं है। तो जब उस स्थान को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष की प्राप्ति माने एक प्रकार से सायुज्य मुक्ति, और उसी परमात्मा में अपने को लय कर लेना, माने परमात्मय हो जाना। जीव की अलग से कोई सत्ता फिर नहीं रह जाएगी कभी भी, और वह भवसागर भी पार कर लेगा। तो कहा कि जब यह उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर लिया तो ब्रह्ममय हो ही गया, अब क्या सुनना शेष रहा। इसीलिए भगवान ने अगले श्लोक में कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यै तद अशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। भगवान कह रहे हैं कि इति माने इस प्रकार से, गुह्यात माने गोपनीय, गुह्य माने छिपा हुआ, छिपाया, गुह है ही गुह्य धातु, इसका अर्थ है जो अत्यंत छिपाने योग्य हो वो गुह्य है। तो गुह्यात माने गोपनीय से भी, गुह्यतर माने अति गोपनीय। तीन होते हैं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। संस्कृत व्याकरण में तरप प्रत्यय तम प्रत्यय होता है। तो जब एक से अधिक कहना हो, श्रेष्ठता दिखानी हो, दो में किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तरप प्रत्यय होता है। और सबसे अधिक श्रेष्ठता दिखानी हो, माने जितने हैं सब में श्रेष्ठ, तब उसके लिए गुह्यतम कहा जाता, तम प्रत्यय लग जाता है। तो जैसे सुंदर, सुंदरतरः, सुंदरतमः, तो ये तरप प्रत्यय तमप प्रत्यय दो संस्कृत में विशेष करके प्रसिद्ध हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं गुह्यतर अभी बताया आपको, गुह्यात गुह्यतर है, माने अभी इसका अर्थ है कि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो गुह्यतम भी होंगी। पर भगवान यहाँ केवल पहले गुह्य की चर्चा कर रहे थे, अब गुह्यतर भी बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इति माने इस प्रकार से, गुह्यात गोपनीय से भी अधिक, गुह्यतर अति गोपनीय, ज्ञानम ज्ञान को, मया मैंने, मेरे द्वारा, ते मने तुम्हारे लिए, आख्यातम कहा गया है। अभी तक जितनी बात मैंने तुम्हें बताई, ये गुह्य से गुह्यतर बात भी बताई, मैंने गोपनीय बातें जो थी, जो दूसरों से कही नहीं जा सकती,
उस गोपनीय बात को भी आपके लिए, आप पर इसलिए प्रसन्नता आई कि आप तो हमारे मित्र हैं ही, साथ में अब जिज्ञासु भी बन गए हैं, और इस जिज्ञासा की शांति के लिए अथवा आप इसके पात्र हैं, अधिकारी हैं, इसलिए हे अर्जुन, जो गुह्य था, गोपनीय वस्तुएं थी, उसको मैंने तुम्हारे लिए प्रकट किया। और उतना ही नहीं, गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य से भी जो गुह्यतर है उसको भी बता दिया। ये गुह्यतर क्या है? तो कहा ये गुह्यतरम ज्ञानम, ज्ञान का विशेषण है गुह्यतरम। ज्ञान जो गुह्यतर है, इसका अर्थ है, तो गुह्य क्या था? तो गुह्य का अर्थ है निष्काम कर्म, कर्म योग कह लीजिए। गीता 3 ही योगों को लेकर के विशेष प्रसिद्धि है। टीकाकार प्रायः कहते हैं कि ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, 3 योगों का इसमें विशेष रूप से व्याख्यान है। तो कहीं तो कर्मों की प्रधानता है, कर्म योग पर विशेष बल दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, और कहीं ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। और यही कारण था कि जब भगवान ने एक और तो सांख्य योग की महिमा बखान कर दी, मैंने ज्ञान तत्व का निरूपण करते हुए कह दिया कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और ये भी कह दिया कि ज्ञानी त्वात्मयो मे मतः, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। तो जब ज्ञानी की महत्ता को प्रतिपादित कर दिया, ज्ञान के महत्व को बता दिया, और पुनः कर्म के महत्व को बताया कि कर्म के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कर्म के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, तो कर्म के भी महत्व को उतना ही अधिक बताया। तो अर्जुन संशय में पड़ गया। ये बोलने वाला एक व्यक्ति मित्र हो या भगवान हो, जो भी हैं, उस समय तक तो भगवान नहीं समझ करके वो मित्र ही समझ रहे थे। तो उनको लगा कि ये हमारे रथ के संचालक हैं, सारथी हैं, ज्ञान थोड़ा विशिष्ट है, और युद्ध में सब साथ में ये रहेंगे। तो इन्होंने तो 2 बातें कही। एक तो इन्होंने कर्म की महत्ता को बताते हुए कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी ओर ज्ञान सांख्य को बताते हुए कह दिया ये सर्वश्रेष्ठ है। तो है क्या सर्वश्रेष्ठ? फिर उनको लगने लगा कि अच्छा, ये हो सकता है गोपों के बीच में रहे हैं, गायों को चराया है, तो कुछ इस ढंग की बात कह जाते होंगे। सत्य क्या है तो जानने के लिए अर्जुन ने पुनः वहाँ प्रश्न कर लिया था। और अर्जुन का प्रश्न तब यही था कि आपने जो बात कही है, ये आपकी बात मिश्रित वाक्य हो गई, और आपकी इस मिश्रित वाक्य से मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ। अर्जुन ये प्रश्न ही कर रहा है, कहता व्यामिश्रेणैव वाक्येन व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तो तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो वाप्स्यहम्। आप निश्चित करके एक बात कह दीजिए, इतनी बात जो आपने कही उसमें हमारी बुद्धि चकरा रही है। क्योंकि एक ओर तो आपने कह दिया कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, दूसरी ओर कर्म को कहते हैं। तो आपका जो ये व्यामिश्र वचन आ रहा है, मिश्रित वाक्य है, उससे मेरी बुद्धि क्या हो रही है? बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि मोहित सी हो जा रही है। तो बुद्धि को मोहित न हो, बुद्धि को हम ठीक कर लें, निश्चित कर लें, इसलिए कोई एक बात बताइए कि श्रेष्ठ क्या है। तो उसको बताते हुए भगवान ने विस्तार किया, और वो विस्तार की चर्चा हम लोगों ने बहुत पहले से करनी आरंभ की थी। अब तो ये समापन की स्थिति आ गई, क्योंकि इति जब आ गया तो इति से भी लगने लगा कि अभी इतिश्री होने जा रहा है इस गीता प्रसंग का, गीता ज्ञान गंगा का। तो इसमें इति भगवान कह करके बता रहे हैं कि इस प्रकार से अभी तक क्या कहा? तो कहा कि हमने एक तो गुह्य ज्ञान आपको कराया जो दूसरों से नहीं बताया जाता, छिपाया जाता है। जब कोई ऐसा अधिकारी मिल जाता है, पात्र मिल जाता है आप जैसा, तो गूढ़ तत्व भी छिपाया नहीं जाता, बता दिया जाता है। गूढ़ तत्व न साधु रावई, आरत अधिकारी जब पावई। गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को कि गूढ़ तत्व भी महात्मा लोग, महापुरुष जन नहीं छिपा पाते। कब? जब कोई आर्त अधिकारी आ जाता है, वो जिज्ञासु बन जाता है, जानना चाहता है, तब महात्मा लोग गोपनीय रहस्यों को भी उद्घाटित कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अभी जो मैंने आपको बताया वो गुह्य बताया। वो गुह्य से क्या? तो कुछ टीकाकार कहते हैं कि हाँ, गुह्य का अर्थ है वो कर्म योग जो बताया था, वो भी गोपनीय है, वो सबको जानने योग्य नहीं है, सब जान भी नहीं पाते, बताए जाने पर भी बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो गुह्य माने कर्म योग, और गुह्य तरम, तो गुह्य तरम का अभिप्राय यहाँ क्या है? तो कहा कि गुह्य तरम तो विशेषण उसका ज्ञानम का, गुह्य तरम ज्ञानम माने अति गोपनीय, गुह्य से भी अधिक गोपनीय था
क्या ज्ञान। यहाँ इसी से सिद्ध होता है कि जो कर्म योग है उसकी अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तभी भगवान गुह्यतर कह रहे हैं और ज्ञान साथ भी जोड़ भी रहे हैं। भयाद गुह्यतरम मया, तो गुह्य से गुह्यतर मेरे द्वारा, क्या गुह्यतरम ज्ञानम मया आख्यातम। तो भगवान ने पहले गुह्य कहा गुह्य कहा कर्मयोग को, फिर गुह्यतरम ज्ञान को बताया और दोनों की व्याख्या कर चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान मैंने ते आख्यातम, आपसे आख्यात किया, मैंने आपको व्याख्यान दिया, आपको सुनाया, आपसे कहा है। एतत माने इस रहस्य को, और कैसा रहस्य, जो ज्ञान है, इस रहस्य युक्त गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यतर ज्ञान को, रहस्यात्मक ज्ञान को अशेषेण माने संपूर्ण रूप से विमर्श, अच्छी प्रकार से विचार करके, विमर्श करके, विचार करके, विश्लेषण करके, क्योंकि अभी जो सुनाया वो तो तुम सुन रहे थे अर्जुन, तो सुनने से बहुत चीज़ें भूल भी जाती हैं और बहुत समझ भी नहीं आती। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ के उपनिषदकार हैं वो कहते हैं कि केवल सुनने से आत्मा का बोध नहीं हो पाता। तो जब ये प्रसंग आया है जहाँ याज्ञवल्क जब संन्यास लेने की इच्छा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी 2 पत्नियाँ थी, मैत्रेयी कात्यायनी। तो कहा कि अब मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने, आप 2 लोग आपस में लड़े ना, इसलिए जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दे रहा हूँ। तो कात्यायनी तो शांत हो गई कि ठीक है, जो मिलेगा हम उसी से अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन मैत्रेयी ने पूछ लिया कि अच्छा ये बताएं कि जो संपत्ति है, अगर इस संपत्ति को ही नहीं, संसार की सारी संपत्ति भी आप किसी को दे दीजिए तो क्या उससे अमरत्व की प्राप्ति होगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं नहीं मैत्रेयी, कभी भी अमरत्व की प्राप्ति संपत्ति से नहीं होती, तो किससे होती है? कहा वो तो आत्मतत्व है, आत्मज्ञान है, उसको प्राप्त करने से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो कहा कि जब अमरत्व की प्राप्ति आत्मतत्व से होती, आत्मज्ञान से, तो आप हमको उसी का उपदेश कर दीजिए, संपत्ति दे दीजिए आप कात्यायनी को। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब उपदेश करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा वा अरे मैत्रेयी श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यस्य, आत्मा को जानने के लिए श्रोतव्य सुनो, मंतव्य मनन करो, और निध्यासितव्य माने निध्यासन भी करो। तो जिस चीज को एक बार सुना जाए, उसको मनन किया जाए और निधिध्यासन कर दिया जाए, तो वो कभी भी मिटती नहीं, वो हमेशा के लिए चित्त में अंकित हो जाती है। वो याज्ञवल्क्य की स्मृति भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति। अगर कोई बात, श्लोक आदि, कोई पद्य आदि, अगर 100 बार उसका 100 बार कोई अभ्यास करे, अभ्यास बने पुनः पुनः उसको आवृत्ति करे, पौनः पौन्येन अभ्यासः, अभ्यास कहते हैं कि पुनः पुनः उसी को करता रहे। तो कहा कि अगर बार बार कोई अभ्यास करता हो तो 100 बार कर ले जाए, तब भी वो कभी न कभी भूल सकता है। सतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति, और 1000 बार अगर किया जाए तो तब रुक जाती है। लेकिन अगर उसको कोई निधिध्यासन में ले ले, मंतव्य के साथ, मनन के साथ निधिध्यासन कर ले उसका, तो कहा कि प्रेत चेह, मरने के बाद भी वो बनी रहती, माने पुनः जन्म होगा तो वो ज्यों का त्यों वो व्यक्ति उसको वो समय पा करके उसमें प्रकट हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अब जो है इसको तुम इतनी देर तक तो सुनते रहे, विमर्श माने विमर्श करो, चिंतन के साथ मनन निधिध्यासन कर लो, और निधिध्यासन करके, और एक का नहीं करना है, अशेषेण संपूर्णता से, संपूर्ण रूप से आप अच्छी प्रकार से विचार करिए, मनन करिए, निधिध्यासन भी कर लीजिए। फिर यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा बन रही हो, जैसा चाहते हो, जैसे आपकी इच्छा बने कि ये मैंने निष्कर्ष निकाला है, इसका ये विमर्श होकर के आया कि अब हमको युद्ध करना है तो युद्ध करो, नहीं इच्छा बनती कि युद्ध करना है तो न करो, ये आपकी इच्छा पर छोड़ रहा हूँ। यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा चाहते हो वैसा करो, अर्थात आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर लो। तो ये भगवान ने इसलिए कहा कि भगवान ही तो करता है, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, और ये पहले भी कह दिया अंततः होगा तो वही जो ईश्वर को प्रिय है, जो ईश्वर चाहता है, उसी की इच्छा से तो प्रकृति का प्रवाह चल रहा है। तो कहा कि यहाँ जब भगवान ने कह दिया कि यथेक्षसित तथा कुरु,
तो अब अगर अहंकारग्रस्त कोई जीव हो तभी वो कहेगा कि नहीं, मैं जो समझता हूँ वही करूँगा। जो अहंकार जिसका गल गया है वो कहेगा ये तो ईश्वर की इच्छा से अब यही होना है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि अर्जुन इतिते ज्ञानम आख्यातम, अभी तक मैंने आपको इस ज्ञान को, जो गुह्यतर ज्ञान है, गुह्य से भी गुह्यतर है, उसको तुम्हारे प्रति कहा और इसको अच्छे ढंग से, ये रहस्यात्मक है, अब विमर्श माने विमर्श करो, मनन चिंतन कर लो, पुनः आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।